लोग ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो हरिहंताय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आर्याय ओम नमो अजायाय नमो लोए शमिषाहुण बोली श्री 1000 संग्राम साथ साथ में चमत्कारी शांति शांतिनाथ भगवान की द्वाद निर्वाणी माता की। हम लोग सफलता की कुंजी में आगे बढ़ रहे थे। ज्ञानधारम गुरुकुल के माध्यम से हमारा जो भारत देश है, प्यारा भारत देश, उसके लिए कुछ संदेश, सेवाओं के लिए संदेश प्रसारित यहाँ से किया जा रहा था। वैसी श्रृंखला में हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हम बतलाते हैं कि वास्तव में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जहां तक हमने पढ़ा था उसमें हमने दृष्टि के बारे में पढ़ा था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब हमें दृष्टि को सही रखना है। दृष्टि में क्या है, खोट या नेगेटिविटी नहीं लाना है, क्योंकि अगर दृष्टि में अगर नेगेटिविटी लाएंगे हम तो वह चीज खो देंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए कामगार साबित थी, बहुत पूर्ण मतलब बहुत महत्वपूर्ण थी। वो हमारी खुद की दृष्टि की वजह से हो जाएगा, ये लॉस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जीवन एक शीशे की तरह है। जीवन क्या है, एक शीशे की तरह है। जैसा शीशा होता है वैसा जीवन है। वह व्यक्ति को वैसा ही अक्स दिखता है जिस तर्ज पर वह अपनी सोच रखता है। इसका मतलब है जैसे अगर हम अपनी सोच रखेंगे वैसा ही कार्य होगा। कई बार अपनी सोच की वजह से अपना लोग क्या करते हैं कि कई के लोगों के बारे में गलत सोच करके अपना रिश्ता भी खो दिया करते हैं। इसलिए हमें सोच को बरकरार रखना है और पॉजिटिव वे में रखना है। अगर पॉजिटिव वे में नहीं रखेंगे तो इसका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है हमारे लिए। तो इसमें क्या करना है कि जैसे अगर हम कहीं पे कार्य कर रहे हैं, सारे देश के युवाओं के लिए हम कह रहे हैं कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हर कार्य को किस तरीके से करना है, अच्छी सोच के साथ, मन वचन काय के साथ में करना है। ये नहीं करना है कि हमें ये कार्य करना पड़ रहा है। इसमें क्या है, हमारी अवनीति, अवनीति का मतलब होता है नीचे पायदान पर आना शुरू हो जाता है हमारा कार्य। और क्या लिखा है, यह दुनिया का इसका एक ताबूत में रखे उस शीशे की तरह है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंदर के सच व शक्ति का एहसास कराता है। मतलब अंदर रखे जो सच है, सच और प्लस शक्ति। शक्ति का मतलब है जो हमारे अंदर शक्ति विद्यमान है, कि वास्तव में हम तो हमारे अंदर जो शक्ति विद्यमान है उस शक्ति का हम निरूपण कहीं और जगह कर रहे हैं। उस शक्ति के माध्यम से अगर खुद का डेवलपमेंट किया जाए तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। जो वहाँ की जो लोग थे वह सोच रहे थे कि हमारे जीवन में जो बाधा बनने वाला व्यक्ति है वह हमारे लिए बाधा बनने वाला की मृत्यु हो गई है। अब उसने जब शीशा दिखाया तो पता क्या चला कि वास्तव में बाधा तो हम खुद ही बन रहे हैं। कौन बन रहा है बाधा हम खुद ही बन रहे हैं। किस वजह से, या फिर दृष्टि की, या फिर नेगेटिव सोच की वजह से बाधा बन रहे हैं, या फिर मतलब अपने परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से बाधा बन रहे हैं, या फिर अपने आप को मतलब ये समझ रहे हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बाधा ही होता है जीवन की तरक्की के लिए। तो इन सब क्रियाओं में उनका जब शीशे में दिखाया गया तो ये चीज आई सामने, है ना। फिर क्या हुआ, लेकिन कोई भी अपने आप को बदलने को नहीं सोचता। कोई भी क्या है, अपने आप को बदलने के लिए नहीं सोचता। हमारे जिंदगी में सबसे अच्छा दिन वह होता है जब हम अपने नजरिए को, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। हमारे नजरिए, जो हमारा जो नजरिए है उसकी जिम्मेदारी अगर हम अपने ऊपर ले लेंगे कि वास्तव में हमारा देखने का नजरिया क्या है, तो हमारा जीवन क्या होता है, सफल होता है।
यही वह दिन होता है जब हम सचमुच बड़े होते हैं। ये क्या होता है? वही दिन होता है जब हम सचमुच क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अब क्या है? व्यक्ति जैसा देखता है वह सोचता है। व्यक्ति क्या है? जैसा देखता है वह सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। मतलब व्यक्ति जैसा सोचेगा वह वैसा ही बनेगा। अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो उसके पास नेगेटिव प्रभाव आएंगे, अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव उसके प्रभाव आएंगे, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, चाहे या फिर किसी की बात में हो, किसी के विषय में हो। हमें पॉजिटिव सोच करके चलना है और ये हमें जरूर देख लेना है वास्तव में सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है। कई बार क्या होता है, गलत फहमियों की वजह से भी हम अपने आप को प्रताड़नाएं देते रहते हैं। कई लोग गलत फहमियों की वजह से अपने आप को दुखी करते रहते हैं, वो चीज गलत होती है। क्लियरेंस होना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, इसमें लिखा है कि हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा दिन है ना वह होता है जब हम अपने नजरिए की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेते हैं। खुद के ऊपर लेने का मतलब है जब तक हम खुद के ऊपर नहीं लेंगे कि वास्तव में हम सही हैं या गलत, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस कार्य में क्या है। कई बार व्यक्ति कुछ चीजों में बहुत अच्छा होता है, कुछ चीजों में सही होता है, लेकिन हर जगह सही नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह सही हो, तो उसके क्या होता है, कुछ जगहों पर गलत होता है। तो अगर व्यक्ति खुद समझे इस बात के लिए कि हाँ इस जगह पे हम गलत हैं, तब व्यक्ति स्वयं अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और क्या लिखा गया है, व्यक्ति जैसा देखता है और सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अतः सदैव अच्छा ही सोचो, अच्छा ही देखो, क्योंकि ये समस्याएं देखता है। क्या देखता है? ये समस्याएं देखता है, उसे चारों ओर समस्याएं नजर आती हैं। अगर व्यक्ति हर अपनी समस्याओं को देखेगा तो चारों तरफ सिर्फ समस्याएं ही नजर आएंगी। जैसे अगर एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति को दूसरा कोई कार्य करना है, कोई भी कार्य अगर करना है, तो उसको करने से पहले उसकी समस्याओं का देखेगा कि हमें ये समस्या होगी, हमें इतनी कष्ट हो गई, हमें ऐसा होगा, हमें वैसा होगा, इस कार्य को कैसे करें। तो अनेकों समस्याएं आपके पास आ जाएंगी। अनेकों समस्या आने के बाद क्या होगा, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट सिर्फ आपके लिए वही निकलेगा कि वास्तव में जो कार्य करना चाहिए थे वो कार्य हम नहीं कर पाए। मतलब क्या है, आप अपनी गुणवत्ता को नीचे गिरा दिया, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए, ये इसका परिणाम निकलेगा। तो हमें ऐसे कार्य इनको नहीं करना है, हमें वही कार्य करना है जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या लिखा गया है, उसे चारों ओर समस्याएं नजर आती हैं, और जो संभावनाएं देखता है उसे चारों ओर संभावनाएं ही नजर आती हैं। अक्सर अवसर ही अवसर नजर आते हैं। मतलब क्या है, हर चीज को अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी को जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है उसके पास से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अपॉर्चुनिटी जाने के बाद क्या होता है, वह अपने आप में दुखी करता है कि इस चीज को मैंने समझा नहीं, इस चीज को हमें समझना चाहिए था और इस चीज को हमें आगे बढ़ना चाहिए था। व्यक्ति तब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं समझता है जो चीज उसके पास होती है। ध्यान रखना इस चीज की, जब तक वैल्यूएशन नहीं समझता है, जब तक उसके पास वो चीज होती है, जैसे ही वह चीज नहीं रहती है फिर जाके वैल्यूएशन समझ में आती है। जैसे अगर हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को हम इधर गिरा रहे हैं या उधर गिरा रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि हम उसका उतना महत्व नहीं समझ रहे हैं, और जिस समय वो नहीं रहेगा तब जाके हमें उसका महत्व समझ में आता है। इस प्रकार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की महत्वता नहीं समझते हैं जब तक वो जिंदा रहते हैं। जब तक वो जिंदा रहते हैं तो अपने पेरेंट्स को उतना महत्व नहीं देते हैं। जब वो उनके पास नहीं होते हैं तब वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, और बार बार याद करने के बाद सोचते हैं कि हम अब वो नहीं हैं, अब क्या करें, वो बहुत अच्छे थे, ऐसा था वैसा था। तो ये चीज गलत होती है। जब तक जो व्यक्ति आपके पास है या फिर जो वस्तु आपके पास है उसकी वैल्यूएशन आपको उसी समय समझना बहुत जरूरी होता है। नहीं समझने से नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर या हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और आगे क्या लिखा गया है, सही नजर। आगे है सही नजर हो तो हर जगह अवसर। अगर हमारी नजर सही हो तो क्या हो, हर जगह अवसर दिखाई देते हैं। अवसर हमें संसाधनों के अभाव को अपनी सफलता के बाधक तत्वों का रूप देखते हैं। अवसर का मतलब होता है अगर हमारे पास संसाधन का साधन भी नहीं है तो हम उसको मतलब चीज हासिल कर लेंगे। एक मैं बता रहा हूँ, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक छोटा एक मेरा दोस्त कह लो, एक दोस्त था, उसके पास, वो गरीब था, उसके पास ज्यादा पेन या पेंसिल या फिर रजिस्टर वगैरह आदि खरीदने का पैसा नहीं रहता था, क्योंकि उसके पापा स्वयं एक किसान थे, लेकिन थोड़ी सी किसानी उसके पास थी, ज्यादा किसानी उसके पास नहीं थी। तो क्या करता था कि एक पेंसिल लेता था, पेंसिल से
लिखता रहता था और राइटिंग में भी सुधार करता था, प्लस जो भी क्वेश्चन के आंसर्स होते थे इंग्लिश आदि उसको मतलब पेंसिल से करता था, फिर उसको साफ कर दिया करता था। तो उससे क्या होता, पेज की बचत हो जाती थी उससे, और उससे ज्यादा कॉपियां नहीं खरीदनी पड़ती थी। और पेन लेता था, पेन से जब वो उसमें लिखता था बोर्ड मतलब एग्जाम में लिखता था, गजब की राइटिंग आती थी और सबसे फर्स्ट आया करता था। तो वह एक चीज हमें मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई चीज का अभाव है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं से सीख करके, कहीं ना कहीं निमित्त के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्या लिखा है, लेकिन असल में ऐसा करना अपने आप को भुलावे में रखना है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वास्तव में अभावों में ही पले बड़े हैं। एक महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जिनके घर पर लाइट नहीं थी तो वो कहां पढ़ते थे, रोड लाइट पे जाकर के पढ़ा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, गंगा नदी पार करके उन्हें स्कूल के लिए जाना पड़ता था, तो क्या करते थे, पीठ पे अपना जो बस्ता आदि है वो बांध दिया करते थे, तैर करके नदी तैर करके वो पार करते थे। नाव वाले ने कहा कि नाव वाले ने क्या कहा कि मैं आपके पैसे नहीं लूंगा, आप मेरी नाव में बैठ जाया करो, मैं आपको पार करा दूंगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो स्वाभिमानी आदमी थे, वो कहते थे नहीं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या होगा, मैं आपको वो नहीं करूंगा, मतलब आपके पास नाव में नहीं बैठूंगा, सिर्फ मेरे आप चाहो तो मेरे वस्त्र रख सकते हैं। तो उनका स्वाभिमान, मतलब हर व्यक्ति के मन में भी, हर व्यक्ति के अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए। अगर व्यक्ति का अगर स्वाभिमान अगर खो जाता है तो समझ लेना ना किसी पैसे का महत्व रहता है ना किसी चीज का महत्व रहता है। हर व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीना बहुत जरूरी होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री अभाव में थे, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था, स्वाभिमान था। वह क्या करते, नाव मतलब नाव की जगह वो तैर करके ही पार करते थे नदी, और इसके बाद वो अपने वस्त्रों को नाव में रख देते थे, वो भी नाव के कहने पर, मतलब नाविक के कहने पर। तो इसमें क्या लिखा गया है कि भुलावे में रखना, जितने भी महापुरुष हुए हैं वास्तव में वह अभाव में ही पले पड़े हैं। शिकायत करना बंद करो, क्या करो, शिकायत करना बंद करो, और जितने संसाधन हमारे पास, मतलब जो चीजें हमारे पास है, जो चीजें नहीं है उनका हम इतना मत करो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना। जो हमारे पास है, जितने संसाधन हमारे पास है, उन्हीं को अपनी तरक्की का साधन बनाने का प्रयास कीजिए। जो चीज हमारे पास है उनको तरक्की का साधन बनाने का प्रयास कीजिए, जो नहीं है उसे आप भूल जाइए। इसमें ऐसा कहा गया है, संसाधन और परिस्थितियां स्वयं अपने आप में कुछ भी नहीं है। संसाधन और परिस्थितियां स्वयं अपने आप में कुछ भी नहीं है। आप भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आती हैं। क्या है, पेश आती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई अलग अलग व्यक्ति अगर हमारे पास होता है तो अलग अलग तरीके से पेश आती हैं। संसाधन और परिस्थितियां, हमारी परिस्थितियां गड़बड़ भी हो सकती हैं इस समय पे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा परिस्थितियां गड़बड़ रहे, आगे जाके सुधार भी हो सकता है, क्योंकि जीवन का रहस्य है। और जीवन का रहस्य ऐसा होता है कि कभी नीचे, कभी ऊंचा, कभी सुख है, कभी दुख है ना। ये पायदान ही ऐसा होता है जीवन का, है ना। तो उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। किसी किसी की गवर्नमेंट जॉब भी रहती है, लेकिन इतनी दूरी पे रहती है कि उन्हें जॉब अपनी फैमिली के लिए त्यागनी पड़ती है। एक हमारे सर थे मथुरा में, जब मैं पढ़ता था तो उनकी नेवी में नौकरी ऑलरेडी लग चुकी थी, लेकिन उनके पेरेंट्स घर पे अकेले रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पेरेंट्स की खातिर नेवी की जॉब को त्याग पत्र दे दिया था, और घर पे आकर के उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। और ट्यूशन में भी वो उतना ही कमा लेते थे जितना नेवी में उनको मिलना था। तो मेरे कहने का मतलब है कि माता पिता की सेवा के लिए स्पेशल वो आए हुए थे, उनका मन बहुत था उसमें जाने का। लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझे मतलब प्रेरित करने वाली कहानी लगी। और माता पिता के प्रति संपूर्ण योग्यता के साथ, संपूर्ण विवेक के साथ सेवा करने का भाव भी उन्होंने सिखाया। तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे स्वाभिमान के साथ या परिश्रमी या फिर मतलब माता पिता के प्रति समर्पित भावना के साथ जीना सिखाया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संसाधन, मतलब संसाधन हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है तो हमें उसका गाना नहीं गाना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रुपये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, गलत हो जाएगा। वो जो चीज आपके पास है उस चीज का उपयोग कैसे कर सकते हो, या फिर अगर हमारे पास एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज को यूज करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर होना चाहिए। परिस्थितियां कभी
सही होती है, कभी गलत होती है। इन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से जी करके आगे बढ़ना है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बस आज के दिन इतना ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति करते हैं। ओम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा नित्य होंदो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन ने, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया दय पारो सदा यही मोक्ष का बंधन। 9 वर्ड मुकम्मल पढ़ेंगे।
की 24 तीर्थंकर भगवान की सभी को सदा जय जी ने जय जय।